जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ सदा सहाय। आज मैं आपके लिए एक ग्रामीण मंत्र साधना लेकर के आया हूँ जिसका नाम है करवा नाग। करवा नाग साधना क्या होती है या जिसको करुआ मंत्र भी बोला जाता है, ये एक्चुअली क्या है, पहले इसके बारे में जानते हैं। ग्रामीण तंत्र में करवा नाग एक अति महत्वपूर्ण साधना है। विशेष तौर पर लोग इसकी होली, दिवाली, आषाढ़ इस समय पूजा किया करते हैं। ये पूजा पूर्णतः तामसिक तरीके से की जाती है। पहले के लोग जो ग्रामीण तंत्र में रुचि रखते थे और ग्रामीण तंत्र करते थे, वो तीज का जो फुलेरा होता है उसमें मुर्गा बांध करके उसको बलि दे करके उसके बाद उसमें से आवाज़ या बांग जिसको बोलते हैं वो निकलवाया करते थे। धीरे धीरे करके ये प्रथा बंद होती गई और ये साधना भी लुप्त होती गई। परंतु कई ऐसे लोग हैं जैसे हमारे इधर, इनको साल में एक बार दिवाली के दिन भोग दिया जाता है काले मुर्गे का। इनके कई प्रकार के मंत्र होते हैं शाबर विद्या में, जैसे कि बाण मंत्र, भूत पकड़ने का मंत्र, मारण मंत्र, और इन मंत्रों से काफ़ी सारे लोग षट कर्म नौ प्रयोग करते हैं। चूंकि ये साधना शाबर होती है और बहुत ही कम माला में सिद्ध हो जाती है, इस कारण से इसे करना बड़ा ही सरल होता है। इसे करने के लिए सर्वप्रथम आपको अमावस्या का दिन चूज करना है। अमावस्या के दिन आप चाहें तो किसी सांप की बाम्बी, ठीक, उस पर न्योता दे सकते हैं। अथवा सांप की बाम्बी नहीं मिल रही है तो एक जड़ी आती है पंसारी के इधर, नाग न्योती, उसको ला करके साधना कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं मिल रहा है तो किसी भी नाग मंदिर जा करके आप उनको न्योता दे सकते हैं। न्योता देने का तरीका मैंने जैसा कि आपको बताया है, हल्दी, चावल, कुमकुम, नारियल और अगरबत्ती और शराब, इससे आप न्योता देकर के सुबह आएंगे, बोलेंगे कि हे करुआ नाग देवता, मैं आपको न्योता देने आ रहा हूँ और शाबर मंत्रों से मैं आपकी साधना कर रहा हूँ। शाबर मंत्रों से मैं आपकी 11 दिन की साधना करने के पश्चात आपके शक्ति से मैं तंत्र, मंत्र, विद्या, भूत प्रेत पिशाचनी मशान काटना और सारे कर्म करना चाहता हूँ। इतना बोल करके, भोग लगा करके आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है और चले आना है। फिर रात्रिकालीन में काला आसन, काले कपड़े, ठीक, काला सिंदूर, और जो आपने न्योता दिया है वो नारियल आपको साथ में लेकर के आना है। उस पे काले कपड़े पे आपको रखना है। याद रहे, इस साधना में विशेष चीज़ ये है कि आप आसन के ऊपर कुछ फूल बिछाएंगे। फूल कोई से भी चलेंगे, किसी भी कलर के हो सकते हैं, जासमन, लाल, गुलाब, गेंदा, चमेली, कोई भी। तत्पश्चात आप फूल बिछाएंगे, उसके ऊपर ही आप बैठेंगे। यही सेम कंडीशन आपको नारियल के पास करनी है। जिस काले कपड़े को आपने बिछाया है उसके ऊपर नारियल रखा हुआ है, उसके ऊपर आप फूल बहुत सारे डाल देंगे। उसके बाद आपने हाथ में जल लेना है, संकल्प करना है कि मैं इस साधना को 11 दिवस में 2100 मंत्र जाप करूंगा। 2100 मंत्र जाप करके मैं आपको, करुआ नाग देवता महाराज, मैं आपको सिद्ध करने जा रहा हूं, कृपया कर मेरे सामने प्रत्यक्ष होएं, मुझे साधना में, विधि विधान में ज्ञान दें। उसके बाद आपको करना क्या है, धूप दीप अगरबत्ती करनी है। आपको 3 दिए लगाने हैं, ठीक, 3 दिए 4 मुखी सरसों के तेल अथवा कच्चे तिल के तेल के लगाने हैं। एक मिट्टी के कुल्हड़ में आपको दूध और एक मिट्टी के कुल्हड़ में आपको शराब रखना है। 3 नींबू, 3 जायफल, 2-2 जोड़ा 3 जगह लौंग आपको रखनी है। तत्पश्चात आपको अपने कुल देवी देवता, ग्राम देवी देवता, इष्ट देवी देवता, क्षेत्रपाल, खेर माई, खेरे की खेर, इन सबको याद कर लेना है 7 बार। उसके बाद आपको 31 बार गणेश मंत्र ओम श्री गणेशाय नमः का जाप करना है, या ओम गणपते नमः का जाप आप कर सकते हैं। उसके बाद 31 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। फिर अगर आपके गुरु हैं तो आपको 31 बार गुरु मंत्र का जाप करना है, अथवा आपके गुरु नहीं है तो आप ओम नमः शिवाय का ही जाप करेंगे। क्योंकि उसके बाद आपको 31 बार
दया दक्षिणी मंत्र जो होता है, सर्व कार्य साधन मंत्र बोलते हैं जिसको, उसका जाप करना है। उसके बाद आपको मूल मंत्र जो दिया जाएगा, शाबर मंत्र, वो जाप करना है। कि जैसा मैंने बताया कि गुरु अगर आपके नहीं भी हैं तो भी आप ये साधना कर सकते हैं, क्योंकि शाबर मंत्रों में गुरु की आवश्यकता ज़्यादातर नहीं होती। उसके बाद आपने जब जाप किया तो आपको मूल मंत्रों का जाप इस तरीके से करना है कि 11 दिन में 2100 मंत्र कंप्लीट हो जाएं। जैसे ही 11 दिन में 2100 मंत्र कंप्लीट होंगे, आपको हवन करना है 12वें दिन। 12वें दिन जो आपका हवन जाएगा वो रहेगा कंडे का। आपको कंडे पर एक माला का हवन करना है। माला जो रहेगी आपकी रुद्राक्ष की रहेगी। एक माला का आपको हवन करना है और घी की आपको ज़रूरत होगी। आप चाहें तो 11वें दिन 12वें दिन मुर्गे की कलेजी भी चढ़ा सकते हैं। ठीक, तत्पश्चात हवन होने के बाद आपको पूरी चीज़ें उठा करके किसी नदी में विसर्जित कर देनी है। उसके बाद आप इस मंत्र को प्रयोग कर सकते हैं किसी को झाड़ा लगाने में, किसी का भूत प्रेत उतारने में, सारी चीज़ें उतारने में। परंतु किसी का भी उतारा करें, मेरा भी उतारा करें, तो आप उससे दक्षिणा और जो उनको पान प्रसाद चढ़ता है, नारियल, मीठा, अगरबत्ती, दारू, ये सारी चीज़ अवश्य लें। ये इनकी प्रयोग विधि है। वो खैर आप जब साधना देंगे तो आपको दी जाएगी। तो अगर आपको ये साधना अच्छी लगी, आप साधना लेना चाहते हैं, तो नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मैसेज करके, व्हाट्सएप पर कॉल करके मैसेज करके आप साधना ले सकते हैं। आपको उसकी दक्षिणा राशि बता दी जाएगी। आशा करूँगा आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय माता हमारी।